जय श्री राम भाई। आपने ना टाटा की नेक्सॉन के ना बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे। एक अपनी ये गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, इसका मैं एक बहुत यूनिक रिव्यू बना रहा हूँ। अपनी गाड़ी है, मैंने 91-92 हज़ार किलोमीटर के आसपास चला दी है, 4 साल हो गए हैं इसको। और फिलहाल ये रिव्यू जो शूट हो रहा है वो हो रहा है चिच्चम ब्रिज पे, एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। इस गाड़ी के साथ ना मैंने एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज हो गया, उमलिंगला पास हो गया, हानले हो गया, खरदुंगला हो गया, फोर्टिला हो गया, लद्दाख ये 4 बार हो गया ही, और स्पीति पहली बार मैं इसको विंटर स्पीति की एक्सपीडिशन के लिए ले गया था। एक्सपीडिशन नहीं, मतलब मैं अकेला ही गाड़ी ला रहा हूँ, 4 बंदे हम इससे आ रहे हैं। तो इस गाड़ी का मैं रिव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ भाई। पहले मैं ना आपको इसका मीटर दिखाता हूँ कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। एक बार आ जाओ भाई, देखो 90,820 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी अपनी चल चुकी है। और जो है एक चीज़ और नोटिस करो जी, ये जो इसके टायर हैं, अब ये तो हर चीज़ कॉमन होती है हर गाड़ी में, पर ये इसके साथ कंपनी के टायर थे ब्रिस्टन, और ये 90,000 चल चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, मतलब 4 बार लद्दाख। मेरे को नहीं पता भाई ये कैसे इस हिसाब के चले, या गाड़ी में टायर अलग थे, या क्या चक्कर है। 90,000 चलने पे मैं इस गाड़ी का बताऊं, अब भी ये नॉर्मल रोड्स पे 18+ की एवरेज दे रही है। विंटर स्पीति आया हूँ, यहाँ भी ये 15 की एवरेज दे रही है। तो एवरेज के मामले में मेरे को ये गाड़ी बहुत प्यारी लगी। अब भाई जैसे मैंने एवरेज का आपको बताया, इसमें ना एक मैं स्पेस का भी बताना चाहूँगा। हम 4 बंदे आ रहे हैं विंटर स्पीति के लिए, और आराम से बैठ के आ रहे हैं। कैमरामैन तू बता दे, तू पीछे बैठ के आ रहा था। बहुत आराम से कंफर्टेबल, फुली कंफर्टेबल, वैसे नहीं है कोई दिक्कत तो 4 बंदे आप आराम से बैठ सकते हैं। स्पेशियस वाइज में बात करूँ तो भाई औरों के साथ इसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा हो सकता है कम भी हो, पर बढ़िया है। बूट स्पेस भी ओके है, चारों का बढ़िया लगेज अपना कवर करके आ रहे हैं। और बस इसमें जो मेरे को एक वो लगता है ना, जैसे मेरी हाइट है 6.5-4 के आसपास, मेरा अगर मैं पीछे बैठूँ ना तो थोड़ी छत इसकी ना, जैसे सनरूफ है, बीच वाला मॉडल था XMS, सनरूफ के चक्कर में जो हुआ है ना, तो मेरा सिर वहाँ से टच होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर हाइट ज़्यादा नहीं है तो ये प्रेफर कर सकते हैं गाड़ी। और बाकी इसमें ना भाई 2-4 फीचर है। अब वो फीचर जैसे तैसे भी हैं। अब मैं जैसे आप स्पीति में खड़ा हूँ, मैं इसको चिच्चम ब्रिज के लेके आया हूँ। पूरे रास्ते ना ब्लैक आइस थी, स्नो थी। आप मानोगे बिना इसको स्नो चेन डाले, बिना टायर प्रेशर, जो मेरा नॉर्मल मैं घर से लेके आ रहा हूँ ना उसी से, तो मेरा यहाँ ये रिव्यू बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है कि मैंने इसके साथ जो कर दिया ना। अब काजा आना विंटर स्पीति इज़ नॉट एन ईजी टास्क। 4x4 गाड़ी के एक्सपीडिशन जाते हैं, और मैं अपनी 4x2 लेके आ रहा हूँ। तो आप इसके मतलब समझ सकते हैं कि कहाँ इसकी परफॉर्मेंस है और कैसी कुछ है। अब भाई इंजन की बात करूँ मैं, एक तो इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। जो आपको परेशान करेगी वो करेगी इसकी नॉइस। देखो ये नॉइस है गाड़ी में, इधर आ जाओ, थोड़ी सी धूप पड़ रही होगी, नॉइस है गाड़ी में। और दूसरा एक इसका ड्रॉबैक है जो मेरे को नहीं पता और गाड़ियों में है नहीं है। मैंने जैसे पहले गाड़ी यूज़ करी है उससे जितना एक्सपीरियंस करा, तो इस गाड़ी में एक ड्रॉबैक है जो कि है बैटरी का। 4 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, और ये मेरी 4 साल में तीसरी बैटरी है। तीसरी बैटरी का मतलब पहले जो कंपनी ने दी तो दूसरे साल में वो चेंज हो गई, फिर चौथे साल में ही हो गई। अब तीसरी बैटरी मैंने नहीं लगवाई है इस साल। तो बैटरी का मैं भाई मुझे नहीं पता, अभी ये कुछ इसमें भी कुछ फ़र्क आता होगा, 40 दिन 50 दिन का कुछ कहते हैं, पर आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, क्या इसमें पावर है, तो उस हिसाब की बैटरी की परफॉर्मेंस का होना चाहिए। लाइट वगैरह सब ओके है। और भाई इस भाई के पास ना 2 गाड़ी है, एक है बलेनो, एक है ग्रैंड विटारा। अब मैं इन तीनों गाड़ियों की एक बार लाइट कंपेरिजन कराना चाहूँगा। भाई बताओ, मारुति की जो बलेनो है ना, उसकी लाइट कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप उसका थ्रो चेक करोगे, जो प्रोजेक्टर है जो बेसिकली वाइट लाइट का, वो काफ़ी अच्छा है। बट अब बात करते हैं इसके सेगमेंट की, मतलब सिमिलर टू दिस कह सकते हो आप, जो ग्रैंड विटारा है। भाई मैं पहाड़ों में मोस्टली रहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का होटल है, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। और पहाड़ों में सबसे बड़ा टास्क है भाई कर्व पे लाइट का होना, और उस गाड़ी में बिल्कुल 0 लाइट है भाई। अब लाइट का मतलब ये नहीं कि भाई आपने ऊपर करके चला रखी, नीचे वाली लाइट भी थोड़ी तो थ्रो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है भाई, उसका हार्डली 10 मीटर का थ्रो और खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जो ग्रैंड विटारा है, जो पहाड़ों में ड्राइव करता है, वो अपना टॉप मॉडल है। हाँ। तो यूं नहीं है कि भाई नीचे वाले मॉडल में अलग दे रखी है, ऊपर अलग। और सबसे बड़ी दिक्कत उसके अंदर क्या है कि उसकी आप लाइट चेंज नहीं करा सकते। मतलब उसके प्रोजेक्टर ऐसे हैं कि आप ना तो उसके अंदर बाहर से बल्ब इंस्टॉल करा सकते हैं, जो भी होते हैं, मतलब जैसे भी जो भी चक्कर है, तो अब इसमें वो फर्क है। अब बात करते हैं इस गाड़ी का। जैसे जितनी हमने अब तक ड्राइव करी है नाइट में, क्योंकि हमने आप लास्ट व्लॉग देखना, नाइट में ड्राइव कर रखा है, और इसका जो थ्रो मेरे को फार मच बेटर उससे लगा ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल से, और जिसमें कि ये टॉप मॉडल नहीं है। 9 लाख मैंने जब थी 9 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, 9.25 लाख की, और वो है भाई फिलहाल के टाइम में 20 लाख रुपए की। 4 साल का फर्क है। उसके बाद चलो सब सेकेंडरी बातें हैं भाई। और इसमें लाइट की बात कर रहा था ना, ये लाइट का भी थ्रो ओके है,
पर इसके बावजूद मैंने बाहर से फॉग लैम्प, यहाँ पे ये बीच वाला मॉडल है तो स्पेस दे रखा था, तो मैंने बाहर से फॉग लैम्प इंस्टॉल कराए थे। इसकी भी थ्रो बहुत अच्छी है, 4 साल से रेगुलर चल रहे हैं। अब भाई जैसे हम चिचमबरी जा रहे हैं काजा से, तो रास्ते में आइस तो थी, तो रास्ते में और गाड़ियाँ भी 4x2 जो जा रही हैं, सब चेन्स लगा के जा रही थी। अब ना मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चढ़ाने में, स्किड में या जो भी है। भाई ने ना एक गाड़ी फंसी हुई थी क्रेटा, तो भाई उतर के वो थोड़े बेचारे मतलब नए ड्राइवर मान लो या क्या कुछ भी, थोड़े घबरा से रहे थे, तो इसने वो क्रेटा चलाई। तो एक्सपीरियंस बता भाई क्रेटा चलाने में क्या था? भाई अब तक ना मैं सोच रहा था कि ये जो रोड की कंडीशन है नॉर्मल है, जैसे हम नेक्सॉन में आ रहे थे, क्योंकि वो फील करा ही नहीं रही ये गाड़ी की थोड़ा वो इसने स्ट्रगल करा हो किसी भी कर्व पे, मतलब किसी भी स्टीप पे, कहीं भी हमने कुछ नहीं करा, ना तो हमने एयर प्रेशर कम करा, ना हम स्नो चैन लगा। तो इसलिए मन में ये था कि भाई ये बहुत इजी चल रही है, तो रोड में दिक्कत है नहीं। अब हमें पता चली जब मैंने क्रेटा खुद ड्राइव करी ना, भाई आप बिलीव करना, खड़ी गाड़ी का जैसे आप स्टेप मतलब आप मूव आगे कर रहे थे, बिना रेस एक्सेलरेट करे 3000 के आरपीएम पे जा रही थी गाड़ी, बिना कुछ करे भाई, पता नहीं क्यों। ये जिसमें स्नो चेन उसमें लगी हुई थी। ये गाड़ी है 10 लाख रुपए की, क्रेटा गाड़ी है 16-17 लाख रुपए की, कंपैरिजन नहीं है। हाँ। पर एक चीज हम जो हमने एक्सपीरियंस करी वो चीज बता रहे, हम जो खुद जो करा। और दूसरी चीज ये सेम चीज में ना मैंने पेंगोंग लेक पे एक स्टीप थी चढ़ाई, वो उसके कारण भी गड़ी थी, वो भी चेक कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे रील। इसका भाई एक फीचर है जो हमने देखा, जब ये गाड़ी थोड़ा सा स्टीप चढ़ती है ना, तो उसके अंदर एक स्नो काइंड ऑफ मोड है ट्रैक्शन का, वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाता है। अपने भाई हमें नहीं पता, पता नहीं क्या है क्या नहीं, या तो उससे चल रही है। जो अपनी गाड़ी है अपना रिव्यू दे रहे हैं, जो हमने एक्सपीरियंस करा है वो बता रहे हैं। बाकी ये था 4 साल हो गए भाई गाड़ी को, वेल एंड गुड चल रही है भगवान की कृपा से, टचवुड अभी तक ठीक है। बस बैटरी की प्रॉब्लम आई थी और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। जय श्री राम, हर हर महादेव। और नेक्सॉन का रिव्यू प्यारा लगाओ तो भाई लाइक कर देना। बाकी विंटर स्पीति के व्लॉग्स आप चेक ही कर लेना सारे।